बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बोला एडमिट होना पड़ेगा। बच्चे का वेट कम है और बस इसी चीज की टेंशन है। तो मेन दिक्कत आ रही वो आ रही प्रोटीन की कमी होने की वजह से टेंशन सी तो हो जाती है ना एकदम। हाँ जब उसने आके बताया ना मैं तो बुखार सा होगा। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। एंड गाइस हम लोग फिलहाल उठ चुके हैं और बच्चा पार्टी जा रखे हैं स्कूल। तो दोनों बच्चों का ऑलमोस्ट आने का टाइम हो रहा है। ये 1 घंटे बाद आ जाएगा, राजा भी आएगा थोड़ी देर बाद ही। तो गाइस अभी हम चलते हैं वर्कआउट करने के लिए। आज थोड़ा सा लेट हो गए बिकॉज 2 दिन से नींद सही तरीके से पूरी हो रही थी, लेकिन आज अब जाएंगे वर्कआउट करने। आज तो मेरा मैच भी है। लगा कि जैसे आप आए ना 11:30 बजे हम मुझे उठा के पार्सल पूछ रहे थे, लगा वर्कआउट करके आ गए। बहुत सही लग रहा है आपको तो, है ना? आपको तो दूसरा बंदा मशीन लग रहा है ना। जल्दी जाओ और जल्दी आओ। जल्दी आ जाऊंगा। आज आपको डॉक्टर के भी लेके जाना है ना। सो गाइस कल हम लोगों ने कॉल किया था डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला था कि वो डॉक्टर आज नहीं बैठ रहे, कल बैठेंगे, मतलब आज बैठेंगे 5 से 6 बजे के बीच। आज हम लोग डॉक्टर के पास जाने वाले हैं और आज मुझे जो लग रहा है कि कंफर्म डॉक्टर डेट बता देगी कि इस डेट के आसपास सब चीज़ें सेट होने वाली है, क्योंकि एक फाइनल अल्ट्रासाउंड रहता है, इसमें सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। एक्साइटेड? ये राजा कैसा रहा आज के दिन बेटू? अच्छा था? फर्स्ट डे स्कूल में, नई क्लास में, कैसे मजे आए? मजे आए इसके तो भाई। मैं वो बना रही हूँ सैंडविच विदाउट ब्रेड। तो गाइस खुशी ने सैंडविच बनाए हैं सबके लिए, वो दिखाओ। नहीं तो कच्चा है, तो ऊपर से फुग्गी बेस इसका और अंदर से कच्चा। दीपू ने बनाया था, इसने मुझे बताया नहीं बटर लगाना, मैंने घी लगा लिया, वो भी चला गया। चम्मच से खा सकते हैं पापा, खाओ से चम्मच से। पापा की डाइट, पापा की देखो पापा जी सब कुछ घुमा, देख लो मेरी वाइफ को क्या कह रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा पनीर फूंक दे बेटा। तो चलते कैसे हैं? गिर गिर के सीखते हैं। तो बेटा आप पिछले 27 साल से गिर रही हो। आपको तो भाई एक बेटा है, एक बेटा है। बेटा नहीं बेटा, बेटी बोल। बेटा ही कहूंगा पापा जी, लेकिन माँ ने क्या रखा, खुशी को सब माफ है। खुशी आप बाबू जो मर्जी करो, आप मत बनाओ, फूंक दो सब। आपके लिए पनीर 5 किलो पनीर मंगवा दिया बेटा, आपके लिए 5 किलो पनीर मंगवा दिया। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये सीख रही है मेरी बच्ची बेचारी, सीख तो रही है। लोग दबाएंगे बेटा आपको, लेकिन आपको दबना नहीं है। कमेंट 100 कर दो एकदम से। 100 कमेंट चाहिए इस डिश पर, 100 कमेंट चाहिए। बाबा जी नु कर दे, बाबा इधर इस डिश पर 100 कमेंट चाहिए मुझे यार पॉजिटिव में सारे। गाइस बहुत अगले अच्छा 2 मिनट में आपको एक शॉट गाइस जो और नहीं, इस सैंडविच की रेसिपी बता दो। सैंडविच की रेसिपी बताओ दो। पापा जी और रेसिपी इसको फिर चुपचाप उसमें रख दो, फिर उसकी सिंक में धो सिंक में रख दो धोने के लिए सैंडविच को। तो गाइस अभी डॉक्टर के पास हमें जाना था और विवेक वही है हॉस्पिटल के पास, तो उन्होंने बोला कि पापा वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे। तो मैं और पापा निकल चुके हैं घर से। अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। वो 5 to 6 बैठेगी और हम लोग पूरे 5 बजे घर से निकल गए हैं। सो ठीक टाइम पे पहुँच जाएंगे। बहुत टाइम बाद पापा जी इंडेवर चला रहे हैं। पापा आपको भारी तो नहीं लगती? भारी लग रही है ना? वो वाली थार तो पापा ऐसे घुमाते हैं जैसे स्कूटी हो, इधर उधर इधर उधर। तो पापा का हाथ वही सेट हुआ है। गाइस वो देखो उड़ते हुए आगे। मैं तो इधर से वेट कर रही थी, पता नहीं कहाँ से उड़ते हुए आए। दीपू को छोड़े है क्या? ठीक है बेटा, मैं फिर अपनी पारी ले आऊँ। मैं कह रही है मुझे अगर लेके आउट हो गए तो आ जाइए। हाँ अगर मैं कल होगी क्या? अब कल अपना मत लो यार भाई प्लीज, क्योंकि कल आप होगी। इधर से कहाँ आए? आपके ग्राउंड से इधर था ना, अब आप फटफट यहाँ से जाके सीधा अभी इधर को निकल के इधर चला जाऊंगा। रोड तो यही है ना सारी। ठीक है जाओ, फोन कर देंगे, हम चले जाएंगे अंदर। डन डन। मुझे पहले अगर मैं जल्दी आउट हो गया तो मैं हो ही जाऊंगा आधे पौने घंटे में। अगर नहीं हुआ तो बस फिर तो अपना घर मिलेंगे। डन, बाय पापा जी। तो भाई अभी तो टाइम लगेगा क्योंकि मैडम भी नहीं आई अभी तो, और मेरा मैच चल रहा है। तो मैं सोच रहा था कि एक बार भाग के अपनी चांस लेके आ जाऊँ, क्योंकि बहुत 25 ओवर फील्डिंग करी है। बीच में खाना खाने में समय आ गया था, तो एक बार चले जाते हैं क्योंकि अभी मैडम को आने में टाइम लगेगा। पापा आ गए खुशी के साथ, एक बार दिखा देंगे डॉक्टर को और फिर निकलेंगे। मजाक लेंगे। बाय बाय। कल अपना मत बस। खुशी कह रही कि आपकी बैटिंग आउट हो गई क्या? आप आउट हो गए तो बस आ ही जाओ। तो मैं क्या बच्चा आउट होता तो मैं आ ही जाता परमानेंटली फिर तो। लेकिन अभी मेरी बैटिंग ही है, मतलब ओपनिंग मुझे करनी थी, लेकिन आज ऐसा हो गया कि खुशी को दिखाना था, इसलिए मैं ओपनिंग नहीं गया। बैठा वेट कर रहा था कि एक बार डॉक्टर को दिखा देंगे, लेकिन मैडम को आने में आधा पौना घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। तो अब इसलिए पहले निकल लेते हैं। सो गाइस रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर ने आज ही अल्ट्रासाउंड कर दी, उन्होंने बोला आज ही करनी पड़ेगी। और फिर मैंने विवेक को फ़ोन नहीं करा। वैसे उन्होंने बोला था कि अगर डॉक्टर आज बोलेगी तो मैं आ जाऊँगा, फ़ोन कर देना। तो पापा वहाँ थे इसलिए मैंने बोला नहीं, बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बोला एडमिट होना पड़ेगा। बट मैंने फिर बोला कि आज तो नहीं, मैं कल
मतलब 3-4 घंटे के लिए तो एटलीस्ट रुकना ही पड़ेगा। वो कुछ अपना उनका है, वो मेडिसिन वगैरह देंगे, ड्रिप वगैरह लगेगी। तो हम लोग कल आते हैं। तो अभी विवेक को तो नहीं पता, अब हम लोग घर चलते हैं, फिर कल उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकलेंगे जिस टाइम पे कि एडमिट हो के हम आराम से अपने घर वापस आ जाएं। और बाकी रिपोर्ट्स आ गई है, जो डेट है वो भी बहुत पास की है, वो तो सबको पता ही है। तो एक बार घर चलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। क्या बताया बेटा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करी एक तो हाँ। वो बोल रही थी एडमिट होने के लिए कुछ ड्रिप में इंजेक्शन लगेंगे। मैं क्या आज नहीं होती कि कल आ जाऊंगी। रीजन 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 के बेबी का वेट कम है, अब जितना होना चाहिए उससे कम है। दूसरा वो कह रही हीमोग्लोबिन आने वाले टाइम में और कम होगा, आपका बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैंने रिपोर्ट भी दिखाई जो रिसेंट। लेकिन हमारा तो बढ़ा हुआ है कब की बात। मैं कहा 9 था 10 हो गया, कह रही नहीं इतना नहीं चाहिए। और दूसरा जो ये इंजेक्शन लिखे ये उसके वेट के लिए लिखे। गाइस अभी मैं पहले खुशी से बात कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस आज खुशी, जैसे कि आप लोगों को पता है, खुशी और पापा गए थे डॉक्टर के यहाँ, और आज ही ऐसा हुआ है। लास्ट टाइम भी जब मैं ECL में था तब नहीं जा पाया था, और इस बार नहीं मैं जा पाया। मतलब गया था मैं, लेकिन डॉक्टर थोड़ी लेट बैठने वाली थी। अब मैं पहुंचा, सब चीज़ें होगी, कोई बात नहीं। तो अभी फिलहाल डॉक्टर ने बताया कि जो बेबी का जो बॉडी वेट है इस बार कम है, लेकिन मेरे हिसाब से बेबी का वेट ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन फिर डॉक्टर ने बताया कि आपको लग रहा है, वो बेबी को नहीं लग रहा। तो ये भी मतलब मेरी चीज़ें बहुत सारी समझ में नहीं आई। तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ चीज़ें हैं, ड्रिप लगेगी। मैम को आपने नहीं बताया कि मैं मेरे कम बढ़ाऊँ उनका ज़्यादा बढ़ाऊँ, ये कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगी मैं? उन्होंने बोला कि जो जितनी प्रोटीन वाली डाइट ज्यादा लोगे, प्रोटीन उससे रिच, बेबी को ज्यादा लगेगी। प्रोटीन रिच डाइट आपको भी लगेगी, ऐसा नहीं मतलब है कि मेरे को आपको लगेगी, लगेगी। पर जैसे जो मैं फिलहाल, जैसे मैंने उनको बताया मैं जूस भी पी रही हूँ, मैं सब खा रही हूँ। तो फिर उन्होंने कुछ चीज़ें, मैं कहा फिर आप बताओ क्या स्पेसिफिक खाऊं। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ें लो। तो प्रोटीन रिच डाइट खानी है। हाँ। कुछ प्रोडक्ट मैं अपने ट्रेनर भैया से पूछ लेता हूँ, वो भी ऐड ऑन करवा कुछ उन्होंने बताया कि जैसे रोटी भी खा रहे हो तो वो भी आप सोया की और चने मिक्स कर लियो, चने का आटा। रोटी हाँ, मतलब रोटी में सोया, और सोया मतलब क्या, सोयाबीन की दाल डलती है, सोयाबीन पिसवानी है, और चने। मैंने उनको बताया, मैं चने में खा रही थी, अभी कुछ दिन से ज्यादा खा नहीं पाई। और एक मेरे से गलती से निकल गया, मैंने जो अपनी रिपोर्ट करवाई थी उसमें लिखा था कि आपका 12 से 15 होना चाहिए, तो मुझे 12 माइंड में हिट कर रहा था। तो मैंने बोला कि मेरा 12 हो गया है HB। बोले ये रिपोर्ट दिखाओ, मैं कहती 12 हो गया है। जब मैंने रिपोर्ट ढूंढी तो 10.3 है। कि आप मेरे से झूठ बोल रहे हो। मैं कहती मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे वो गलती लग गई इसलिए हो गया। तो उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में ना कम होता जाएगा, तो इसलिए हमें वो मतलब डिलीवरी के लिए बढ़ाना जरूरी है। तो उन्होंने बोला कि आप ना अभी एडमिट हो जाओ। मैंने बोला अभी नहीं हो सकती, विवेक भी नहीं आया साथ में, तो मैं कल आती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, कहीं से भी लगवा लो। मैं कहा नहीं, फिर तो मैं यहीं से लगवा लूँगी। और ये रिपोर्ट जब वो लगेंगे ना, ड्रिप लगेगी तभी ले लेंगे ना इंजेक्शन में। हाँ ये रिपोर्ट है। गाइस मतलब अभी ये है कि बच्चे का वेट कम है, और बस इसी चीज़ की टेंशन है अब। और कल चलते हैं, कल उसके बाद और डाइट वगैरह में जो चेंजेस है वो करेंगे। सो कार्ब रिच फूड कम खाओ, जिससे कि तुम्हारा बॉडी वेट कम बढ़ेगा, और हेल्दी फैट्स और प्रोटीन रिच डाइट खाओ दबा के, है ना। प्रोटीन रिच है कुछ प्रोडक्ट, पनीर वगैरह अपने हर मील में ऐड कर लो दोनों टाइम। ज़्यादा मत करो, 50 ग्राम करो, ज़्यादा मत करना, क्योंकि आपको प्रोटीन भी नहीं पिया बीच में ना। हाँ, जब वो खत्म हुआ उसकी भी वजह से कमी लगी। 1 हफ्ते के करीब। और बीच में ऐसा होगा जो मेरी आफ्टरनून वाली मेडिसिन है वो बस स्किप हुई मेरे से। मेरी मेडिसिन में प्रोटीन नहीं है ना, जो मेन दिक्कत आ रही है वो आ रही प्रोटीन की कमी होने की वजह से। जबकि हम पालक का भी जूस पी रहे हैं। भाई साहब ये बहुत लोगों का बहुत बड़ा मिथ हो चुका है कि जो चीज बॉडी में बचपन से जा रही है वो आप 2-3 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में नहीं दे सकते बॉडी को। इतना सा पालक खा रहे होंगे, इतना पालक खा रहे होंगे, इतना पालक 3-4 बार ही पिया इतना। कितना पालक ऐड करते थे आप उसमें? 250 ग्राम करीब मंगाते थे। नहीं, 250 ग्राम तो इतना पालक चढ़ता है। इतना पालक डाल दो जूस में। 2-3 मतलब इतने से 2-3 बार बना लेती हूँ। तो वही है ना, मतलब क्वांटिटी मैटर करती है। और अभी यही है, अब चलो गाइस, अब कल से लगते हैं इस चीज़ों पे, मतलब आज से ही अब खुशी का प्रोटीन है वो पिएगी। और 1-2 बार एक्चुअल में जब ECL में थे तब भी स्किप हुआ है प्रोटीन 2-3 बार, मतलब दोनों तीनों टाइम होगा स्किप हो गया, तो वो रही हैं चीज़ें। लेकिन अब आगे ध्यान रखेंगे और उसको बेटर करेंगे, और आपको फिर अपडेट देंगे क्या चल रहा है फिलहाल। और टेंशन सी तो हो जाती है ना एकदम। हाँ, जब उसने आके बताया ना, मैं तो बुखार सा होगा। क्योंकि जब उन्होंने मुझे बोला कि हो जाओ एडमिट, मैं कहा ऐसे कैसे हो जाओ, मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं है। मैं कहा नहीं, कल आते हैं। हर बार हमें वही आदत पड़ रही ना अच्छा सुनने की, कि ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अब 1 महीना बहुत भारी हो। और ये डॉक्टर ऐसी हैं कि ये कभी भी वो नहीं देती, गलत इन्फॉर्मेशन बे- देती है, अगर बेमतलब की चीजें नहीं हैं। तो कल चलते हैं एक बार। है बस कल सुबह वाले टाइम कंफर्म किया आपने? हाँ, मैंने उनको बोला था कि क्या नाम लेते हैं, मैं आ जाऊंगी। कंफर्म वो कॉल नंबर ले लिया उनका,
कॉल कर दूंगी जब निकलूंगी तो वो ही लगा देंगे ड्रिप। गाइस अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ खाना आया तो पापा के लिए आलू बने थे, उसमें से माँ ने मुझे भी दिए। विवेक कह रहे मेरा आलू देख के दिमाग ख़राब हो गया। अच्छे लग रहे हैं आपका आलू? आलू तो माँ को पता, वो शक्ल आलू की तो मुझे बहुत पसंद है। लो बस वो ले लो फ्रेगरेंस। आय हाय पानी आ गया। मेरा कुछ ऐसा ही मील चल रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं क्या खा रहा हूँ। तो राइस खाता हूँ मैं 150 ग्राम, दाल खाता हूँ मैं 150 ग्राम, कर्ड खाता हूँ मैं 150 ग्राम और पनीर खाता हूँ मैं 50 ग्राम। तो दिन में सेम है, दिन का और रात का सेम चल रहा है। राइस, हाँ सॉरी, राइस रात को 200 ग्राम है, दिन में 150 ग्राम है। अगर मैं चपाती लूँ तो 90 ग्राम चपाती खा सकता हूँ, ऑलमोस्ट इतनी होगी। अगर कोई वेजिटेरियन है उसके लिए तो यही है, कोई नॉन वेज खा लेता तो उसके लिए ऑप्शन है। सो गाइस सब लोग सोने जा चुके हैं, मैं खुशी भी रूम में आ चुके हैं और आज हम लोगों ने इतनी बात करी, जबकि बच्चों का सुबह स्कूल है, लेकिन इतनी मस्ती के मूड में आ गए थे हम सब लोग। पूरी बात कर रहे थे, पूरे हंस रहे थे, क्योंकि कल को मेरी जिम की छुट्टी है। तो मेरा वीक में 5 डे वर्कआउट होता है। लास्ट मील मैं अपना ले रहा हूँ जो कि है 250 ml स्लिम मिल्क, और इसी के साथ ख़त्म करते हैं हम। और मेरा मल्टीविटामिन फ़िश ऑयल है जो मैं रेगुलर ले रहा हूँ। तो फ़िश ऑयल मेरा वेट कर रही है, थोड़ी देर बाद इसे दूध पीने के कुछ घंटे बाद जब मैं सोने जाऊँगा 1 घंटे के लगभग, तब मैं उसको लेके सो जाऊँगा। सो गाइस खुशी ने भी अपना नाइट रूटीन कर लिया। कोई फेस मास्क था लगा लिया। बाबू मेरे फेस पे ना वो लगा देना, मेरा सीरम पड़ा हुआ है, मैं ही लेट जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा लगा देना, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एंड थोड़ा सा बाई ब्रेन रेडी कर रहे हैं खुद को कल के लिए, बिकॉज आप लोगों को पता है कल खुशी के ड्रिप चढ़ने वाली है। और ड्रिप के साथ साथ मैं डॉक्टर से बात करने वाला हूँ काफ़ी सारी, बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी भी दिमाग में ही चल रहा है कि यार इतना कम वेट कैसे हो सकता है। कोई नहीं, कर हम सारी चीज़ें बैठ के क्लियर कर ही लेंगे और फिर मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए गाइस यही है कि बेबी का वेट जो है वो कम बताया और सारे घर में सब लोगों को ऐसा होगा कि यार कैसे, मतलब कैसे हो सकता है ऐसे। तो कल चीज़ें हॉस्पिटल जाके और क्लियर हो जाएंगी। कल का ब्लॉग आप लोगों को हॉस्पिटल से मिलने वाला है, तो कल का ब्लॉग मिस मत करना गाइस। कल पता लगेगा डॉक्टर क्या बोलने वाली है। और आप लोग एक छोटी सी प्रे करना है कि सब चीज़ें अच्छे से हों। मैं डे 1 से ही बोलता हूँ कि लड़का हो चाहे लड़की, बस हेल्दी हो, अच्छे से हो जाए, सब चीज़ें ठीक रहें, खुशी की हेल्थ ठीक रहे, बेबी की हेल्थ ठीक रहे, और अपने को कुछ नहीं चाहिए भाई। सो गाइस छोटी सी प्रे करना सब लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।